कहानी की शुरुआत में रेसिडेंस कम्युनिटी के सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे थे कि हम रोबोट्स के आगे नहीं झुकेंगे। वे हमारा खात्मा करना चाहते हैं, पर इस जंग में जीत हमारी ही होगी। तभी कुछ एयर रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो उसको हरा देते हैं, पर उनकी ये खुशी कुछ ही पल की थी। वहाँ डॉग रोबोट्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचते बचाते वे खाई में गिर जाते हैं, जिसके कारण सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं और एक की मौत हो जाती है। इनमें ही हमारा मेन लीड जिन ही होता है। तभी उनको कोई बचा लेता है और जब इन सब की आंखें खुलती है तो ये एक बंकर में होते हैं और यहाँ एक लड़की जिसका नाम एनशिन होता है, वो अपनी रोबोट डॉग के साथ यहाँ रहती है। इन सबको यहाँ पनाह देती है। सब इधर बहुत मस्ती करते हैं क्योंकि खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। फिर वो जिनी को दवाई लगाती है क्योंकि उसको बहुत चोट आई थी। दवाई लगाते हुए एनशिन अपने फादर के बारे में जिनी को बताती है। जिनी और एंजिन में बातचीत होती है और उससे पता चलता है कि एंजिन के डैड ने ही ये बंकर बनाया था और वे एक प्रोग्राम एक्सपर्ट थे। अब जब ये सारे सोल्जर्स सो जाते हैं तो आंजिन उनकी कुछ जानकारी निकाल लेती है, पर इन सबको पता लग जाता है और वे उस पर बंदूक तान देते हैं। वो उनके प्रोग्राम को सफल होने नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसमें उसका कुत्ता भी मारा जाता। वो उन्हें ये भी बताती है कि उनके प्रोग्राम में कुछ कमी है। फिर ये सारे सोल्जर्स अपनी चीजें लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, पर बाहर पहले से ही खतरा था। एआई रोबोट्स उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उनकी नजर आंजिन के बंकर पर पड़ जाती है तो वे उसको तबाह करने लगते हैं। इसलिए आंजिन अपनी बाइक लेती है और जिनी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब जिनी को जब होश आता है तो वो एंशिन उसके साथ थी। वो उसको उसके फादर का लॉकेट देता है जो कि हमला करते वक्त उससे गिर गया था। फिर जिनी वहाँ से जाने लगता है तो एंशिन उसके पास आकर कहती है कि मेरे साथ चलो, हम एक सेफ जगह ढूंढ लेंगे जहाँ कोई भी हमें नहीं पकड़ पाएगा। पर जिन ये कहता है कि नहीं, मुझे इंसानियत को बचाना है, मुझे ये प्रोग्राम जनरल तक पहुँचाना ही होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो आंशिन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, फिर बेहोश हो जाता है। पर आंशिन अपना सफर जारी रखती है। वो जिनी का बहुत ख्याल रखती है और तभी उस वक्त उन पर एक जायंट रोबोट हमला कर देता है, पर आंशिन उसको मार डालती है। फिर जिनी भी होश में आ जाता है। आंशिन उसको कहती है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो तो क्यों अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। जिनी कहता है कि गुलाम बनकर जीने से अच्छा है मैं लड़कर मर जाऊं। फिर एंशिन उससे कहती है कि तुम्हें इतने सालों में कोई सच्चा प्यार करने वाली नहीं मिली। जिनी कहता है कि अभी तक तो ऐसा नहीं है। शायद एंशिन जिनी को पसंद करने लगी थी। वो उसके चेहरे पर प्यार से हाथ भी लगाती है। अगले सीन में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रोबोट्स से बचते हुए भाग रहा था। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी पर रोबोट्स उन्हें पकड़ लेते हैं। उस औरत का हस्बैंड तो मारा जाता है पर वो अभी भी जिंदा थी। वो रोबोट्स उसके पेट से उस बच्चे को निकाल लेते हैं जिस कारण वो औरत मारी जाती है। तभी वहाँ एनशिन और जिनी आ जाते हैं और वे रोबोट्स को मार गिराते हैं। फिर वो उस औरत और बच्चे को दफना देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। सफर करते हुए उनका एक रोबोट पीछा करने लगता है। वे उससे बचते हुए एक आर्मी बेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें थ्रोन पहुंचाना था। यहाँ पहुंचते ही जनरल आंजिन के पास एक लॉकेट देखकर उसे पहचान लेता है कि ये तो डॉक्टर जुरोंग की बेटी है। दरअसल आंजिन के डैड ने ही यह एआई रोबोट्स बनाए थे और उन्हीं की वजह से आज दुनिया की ये हालत थी। डॉक्टर ने 2 चिप्स बनाई थी, तियानजांग और तियानशी। इन चिप्स के कारण ही एआई रोबोट्स ने इंसानों की तरह सोचना समझना शुरू किया और वे खुद को इंसानों से बढ़कर समझने लगे। अब जल्द ही जनरल थ्रोन प्रोग्राम को शुरू करने वाले थे। अब सब तैयारी में लग जाते हैं। जिन्हें आंशिन को एक सूट देता है जिनको पहनने से रोबोट्स उनकी बॉडी की हीट को भाप नहीं पाएंगे। पर एंशिन का कहना था कि वो कुछ भी कर ले रोबोट्स को नहीं हरा सकते हैं। सारे सोल्जर्स तैयार हो जाते हैं और इन्हें गाइड जिन करने वाला था। फिर ये सब एआई रोबोट्स के अड्डे सुपर वी-हाइव पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में जिनी एंजिन को छोड़ देता है क्योंकि वो अपने बेस पर वापस जाने वाली थी। आंशिन जाते हुए जिनी को हक करती है, शायद वो उसे पसंद करने लगी थी। फिर वो उसको गुड बाय कहती है। जाते हुए वो उसे एक चाकू देती है और बताती है कि अगर तुम्हारी पिस्तौल काम करना बंद कर दे तो इस चाकू से रोबोट्स के पीछे सिर पर हमला कर देना, उनका सिस्टम खराब हो जाएगा। जिनी वो चाकू ले लेता है और सभी अपने रास्ते चले जाते हैं। एनशाइन अपना सफर जारी रखती है और कुछ समय के बाद वो अपने बंकर के पास पहुंच जाती है। बंकर में बैठकर अब भी वो जिंदगी के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ सैनिक सुपर बीहाइव में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत कड़ी सुरक्षा थी। वहाँ एआई रोबोट सबको देख
देख लेते हैं और सुपर बिहाइव में सबको सूचित कर देते हैं। सभी रोबोट्स में एक भीषण फाइट होती है। फिर सैनिक पैराशूट का इस्तेमाल करके सुपर बिहाइव में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें बेस तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वे कई मुश्किलों का सामना करते हुए दरवाजे को अनलॉक कर लेते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक जायंट रोबोट मिल जाता है। बड़ी मुश्किल से वे उसे हराते हैं और अंदर जाने लगते हैं कि तभी एक बड़ा एआई रोबोट दीवार तोड़कर उन्हें बेस से बाहर निकाल लेता है। वे उस पर अपनी बंदूक से कई बार हमला करते हैं, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर वो उन्हें हवा में उछाल देता है। अब सबको लग रहा था कि अब वो मरने वाले हैं। तभी एक एयरक्राफ्ट आकर उन्हें बचा लेता है। एनशन उसे कहती है कि चलो मेरे साथ। इस एयरक्राफ्ट के अंदर एनशन थी, वो जिनी को बचाने के लिए आई थी। एनशन उससे कहती है कि चलो मेरे साथ, हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ रोबोट्स हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन जिनी अपने देश के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी जान की कसम लेता है और एनशन को धमकी देता है कि अगर उसने उसे रोबोट के पास जाने से रोका तो वो अपनी जान ले लेगा। एनशन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। इसलिए आखिरकार उसे उसकी बात माननी पड़ती है और उसे रोबोट्स के पास वो छोड़ देती है। हालांकि जिनी ने गुलाम बनने की बजाय लड़ाई करने को बेहतर समझा और लड़ते लड़ते वो मारा गया। एनशन उसकी मौत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो उस जायंट रोबोट को अपनी गोलियों से भून देती है। उसके बाद एनशन को रोबोट्स के साथ लड़ाई करनी पड़ती है और उनका मुकाबला वो बखूबी करती है। उनसे लड़ाई करते हुए हम जान पाते हैं कि एनशन भी एक रोबोट है। तभी रोबोट्स के साथ लड़ाई के बाद वो बिहाइव में अंदर जाती है। यहाँ पर उसे लेजर लाइट्स का सामना करना पड़ता है और इनसे बचते बचाते वो अंदर आ जाती है। यहाँ पर भी उसे कई सारे रोबोट्स मिलते हैं जिनसे वो अभी तलवार से लड़ती है और उन्हें हरा देती है। अंत में वो अंदर जाकर पजल को सॉल्व करती है और सॉफ्टवेयर सुपर बिहाइव में अपलोड करने लगती है, जिससे मानवता बच सकती थी। फिर आनजिन थ्रोन प्रोग्राम को एआई प्रोग्राम में एक्टिवेट करने लगती है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी उसके पिता की झलक आती है। वो उससे कहते हैं कि कैसी हो तुम, मुझे पता है कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल भी खुश नहीं हो। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर जुरोंग एक एआई डिवाइस सीमू से बातें कर रहे थे। दरअसल इस डिवाइस में इतना दिमाग था कि ये अब खुद ही रोबोट्स बना रहा था। वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर हम रोबोट्स को कभी भी भलाई नहीं मिलती है। इंसान हमारा इस्तेमाल करते हैं, फिर हमें कचरे की तरह तोड़कर फेंक देते हैं। डॉक्टर उसे ये सब ज्यादा सोचने से मना कर देता है। इसके बाद वहाँ एक रोबोट आती है और इसे सीमू ने ही बनाया था। यह आंजिन होती है, डॉक्टर की बेटी। डॉक्टर की बेटी काफी साल पहले मर गई थी और डॉक्टर भी उसको बहुत याद करते थे, पर वो उसको वापस नहीं ला सकते थे। इसलिए सीमू ने डॉक्टर को सरप्राइज करने के लिए उसको खुद बनाया था। पर डॉक्टर खुश नहीं होते क्योंकि ये थी तो एक रोबोट ही, इसमें भावनाएं नहीं थी। इस पर सीमू डॉक्टर को आंजिन में तियांशी चिप डालने को कहता है ताकि आंजिन पूरी तरह से इंसान बन सके। डॉक्टर भी अब वो चिप उसमें प्रोग्राम कर देते हैं। वे आंजिन को एक प्रोग्राम देते हैं, इसका नाम लव होता है। वो उसको कहते हैं कि तुम कभी भी इस प्रोग्राम को कहीं भी अपलोड मत करना क्योंकि ये इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है। अब एंजिन में भी इंसान वाली भावनाएं आ गई थी। डॉक्टर बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें अपनी बेटी का प्यार मिल जाएगा, पर सिस्टम अपने आप हैंग हो जाता है। डॉक्टर उसको फिक्स करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो ठीक ही नहीं हो रहा था। ये सब सीमू ही कर रहा था। फिर एक लेजर लाइट आती है और डॉक्टर को मार देती है। एंजिन भी उसको बचा नहीं पा रही थी क्योंकि उसको भी बांध दिया गया था। फिर सीमू डॉक्टर को मार डालता है। प्रेजेंट टाइम में सीमू आंजिन से कहता है, क्या तुम मुझसे बदला लेने आई हो क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला। आंजिन जवाब देती है, एआई दुनिया को बर्बाद कर देंगे। इंसानों में वे भावनाएं हैं जो एआई में कभी भी नहीं आ सकती और इंसान ही इस दुनिया को बचा सकते हैं, तुम जैसे रोबोट्स नहीं। मैंने इंसानों के बीच रहकर बहुत कुछ सीखा है। सीमू उसको कहता है कि तुम इंसान में रहकर उन जैसी हो गई हो। तुम्हारे अंदर वो चिप डलवाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मुझे धोखा दिया। फिर आंजिन प्रोग्राम को कंफर्म करने लगती है कि वहाँ एक सुपर रोबोट आकर उस पर हमला कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि जिनी का रोबोट था। एंशन उसको देखकर चौंक जाती है। एक पल के लिए तो उसको ये लगा था कि ये जिन ही है जो कि उसके सामने आ गया है और ये तो कभी मरा ही नहीं था। दरअसल सीमो ने अब तक बहुत सारे रोबोट्स में तियांशी चिप अपलोड कर दी थी। अब इन दोनों में लड़ाई होती है, पर आखिर में आंजिन उसे मार गिराती है और प्रोग्राम को कंफर्म कर देती है। सीमो उससे कहता है, तुम्हें क्या हो गया है जो तुम इन इंसानों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। फिर प्रोग्राम 10 मिनट में शुरू होने वाला था। वहीं बाहर भी सारे सोल्जर्स रोबोट्स का सामना कर रहे थे। कुछ ही देर में सारे एआई रोबोट्स मर जाते हैं, साथ ही आंजिन भी। सारी दुनिया अब जश्न मना रही थी कि अब वे आजाद है और एआई रोबोट्स का खात्मा हो चुका है। इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।